टेंजेंट है, टेंजेंट को पीछे खींचा, स्लोप का डेफिनेशन क्या था भैया, टेन थीटा। अच्छा, व्हाट इज टेन थीटा, फंक्शन नहीं बोलने का, टेन थीटा मतलब स्लोप। अच्छा, तो टेन थीटा अगर स्लोप है, किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सर ये सब तो ठीक है, ये भी समझ आया, डेफिनेशन भी समझ आ गया, डेल्टा टी अप्रोच जीरो क्यों करता है वो भी समझ आ गया। लेकिन अब ये बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कैसे, थीटा है कहां, तो ये रहा थीटा, ये थीटा, इसी का थीटा 10 में रख दें, खुशी खुशी स्लोप दे देगा किसका, टेंजेंट का। कहां पर, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट से आप डील कर रहे हैं, सिर्फ उस पॉइंट की चर्चा है। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एट दैट पॉइंट। सही पता चलेगा ना कि ये इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी देता है एट दैट पॉइंट, ये नहीं कि कहीं भी मिल रही, ठीक है, एट दैट पॉइंट टू द एक्सटी कर, एक्सटी कर, और सीधा सीधा बोलूंगा, सीधा सीधा, ये भी इंस्टेंटेनियस है बाबू, बस स्लोप ऑफ एक्सटी का भी इंस्टेंटेनियस, खत्म, बस इतना ही था। लेकिन जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेगा आदमी, और इस जब ये खत्म तो क्वेश्चन में दिमाग चलेगा, क्योंकि अब हो गया, मान गया दिमाग, ओहो यही। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये टेन थीटा, अच्छा चलिए बार बार क्या खींचना पड़ेगा पीछे, फिर एंगल लगा, अबे नहीं बे, जहां टेंजेंट बना था क्या तुम वहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर ये थीटा नहीं कह सकते थे, क्यों, अब यहां पर ये टेंजेंट बनाया अपन ने। अच्छा, ये जो टेंजेंट यहां पर बनाया है इस पॉइंट पर, इसका साइन पे अपने को करनी है चर्चा। अब इसके साइन पे अगर अपने को चर्चा करना है बाबूजी तो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा क्या यूज करना है अपने को, एएसटीसी रूल, तो लेट्स यूज द मतलब जो आपका एएसटीसी रूल है उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भावना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो अपना एएसटीसी रूल है ये एएसटीसी, इसमें ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। ये अपना एएसटीसी रूल है। अब एएसटीसी रूल यहां पर आप यूज कर रहे हैं और सिंपल कुछ नहीं करने का, ये जो अपना क्वाड्रेंट सिस्टम था ना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम जहां टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना है वहां पे ऐसे दो लाइन खींच देने की, ठीक है, दो लाइन खींच देने की। देखो अब ये हमने बना लिया, चार क्वाड्रेंट अपने, ठीक ना, मैं कह रहा हूं कि सिंपल वहां चार लाइन खींची, टेंजेंट के सामने एएसटीसी ये खींचा, मतलब ये मन में रखना है, कर्व पे ये सब लाइनें खींच दी तुमने तो तुम्हें मतलब थोड़ी देर बाद कर्व दिखना बंद हो जाएगा कहां था, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना होता, इमेजिन करना उस पॉइंट। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट है तुम्हारे हिसाब से ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सर थोड़ा सा दिक्कत है सोचने में। क्यों दिक्कत है, तुम क्वाड्रेंट नहीं बता सकते देख के, सर बता तो सकते हैं, बट नीली रेखा वही वाली फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, ये तो गलत है। अब क्या करें, एक ही लाइन और दो दो क्वाड्रेंट, बहुत नाइंसाफी। क्या इस नाइंसाफी से आप आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज एज यू कैन सी द टेन थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टेन थीटा इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैथ्स को ये पता है बहुत अच्छे से कि एक लाइन जब जाती कहीं से आ रही है तो जा भी रही होगी, तो क्वाड्रेंट यानी हमारा जो लाइन है यहाँ पर वो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है, तो उसको देखकर सीधा पता चलता है कि भैया टेन थीटा यहाँ पर होगा पॉजिटिव, सीधा क्वाड्रेंट सिस्टम देखा। अब इसी को आंसर करने के लिए लेट्स से वी टेक दिस, मैं यहाँ पर टेंजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आप जल्दी बनाऊंगा, वो पढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट पॉइंट पे लेने का मन किया, इसीलिए हमने कहा भैया एकदम हौले हौले से टेंजेंट बनता। चलिए, तो यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, जबरदस्ती। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का मुझे चाहिए स्लोप, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कुछ सोचना है, मैं कह रहा हूँ भाई मन में मैंने सोचा क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी दो लाइन ऐसे अपने आप छप गई, और उसमें जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने फिर से दो दो क्वाड्रेंट कैसे आंसर करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव होता है, निगेटिव। चलिए, अब एक बार जल्दी से मैं कह रहा हूं, मुझे कमेंट ऑन द साइन ऑफ वेलोसिटी एट ABC एंड B इज द पॉइंट वेयर द कर्व इज टर्निंग